Good morning, dear student. Welcome to SBIC online class. Today we will read 8th chapter of English language. The name of the chapter is present perfect tense. Today topic present perfect tense. The present perfect tense is used to express an action that has been completed at the present moment. मीन्स वर्तमान समय में जो काम पूर्ण होता है उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव होती है, ही सी इट नेम प्लेस, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ हैज का प्रयोग होता है, आई बी यू दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ हैव का प्रयोग होता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नोट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंसेज रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल्स, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आई है इसलिए आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग होता है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। एग्जांपल्स 2, राम हैज गॉन टू स्कूल। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गोइंग आईएनजी फॉर्म है। आई हैव रिटन हिम अ लेटर। आई सब्जेक्ट है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, चूंकि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। प्लूरल नंबर आई जो है प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर साथ हैव का प्रयोग होता है। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड फॉर्म होती है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, राइटिंग आईएनजी फॉर्म होती है। आई के साथ जो है हैव ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस प्रकार से आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, रिटन वर्ब की मेन वर्ब हो गया, हिम लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे हम किसी चीज़ को आगे बढ़ने के अच्छी सोच का बोध होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें जो है इसकी जनरल रिकग्निशंस होती है सेंटेंस के अंत में। चुका है, चुकी है, चुके हैं, एटसेट्रा वर्ड आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव होता है, आई बी यू दे तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ हैज का प्रयोग होता है। ही सी इट नेम प्लेस तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ हैज का प्रयोग होता है। आई बी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ हैव का प्रयोग होता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो आप बताओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब हैज होती है, हैव होती है, ही सी इट नेम प्लेस तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ हैज का प्रयोग होता है। आई बी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ हैव का प्रयोग होता है। अब आते हैं स्टूडेंट बात निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें किसी चीज़ को ना करने का बोध होता है। जैसे मैंने कहा कि बेटे आप पढ़ो, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपने कहा आपने मेरा सपोर्ट किया, हाँ सर मुझे पढ़ना है, तो ये बात आपकी अफर्मेटिव हो गई। इसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में कैरियर में आगे बढ़ने का बोध होता है। निगेटिव सेंटेंस में आपने कहा हाँ सर पढ़ रहे हैं 2-1 दिन में, तो ये बात जो है, या आपने कहा कि अभी टाइम नहीं है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इस प्रकार के वाक्य को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स, इसमें स्टूडेंट रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स। उसने अपना कोर्स पूरा नहीं किया है। कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कंप्लीटिंग आईएनजी फॉर्म होती है। आई हैव नॉट प्लेड। आई है, आई के साथ हैव लगेगा और चूंकि वो वाक्य नकारात्मक है इसलिए नहीं के लिए नॉट लगेगा। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो आई हैव नॉट प्लेड, आई के साथ हैव का प्रयोग हो गया है, नहीं के लिए नॉट लगा है स्टूडेंट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स थर्ड। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैज का प्रयोग होता है, हैज के साथ जो है नहीं के लिए नॉट लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन का प्रयोग होगा। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, गॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, गोइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, टू स्कूल अदर वर्ड है। अब हम बात आते हैं स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस, WH टाइप क्वेश्चंस। हाँ, अगर सेंटेंस
क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का ही प्रयोग होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इस प्रकार की सेंटेंस का स्टूडेंट रूल होता है हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर वह क्वेश्चन वर्ड है तो उसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल्स हैव यू लर्न योर लेसन, इसका हिंदी में अर्थ हुआ क्या आपने अपना पाठ याद किया है, क्या अपना पाठ याद कर चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे बताना चाहता हूँ इसमें यस नो टाइप क्वेश्चंस है, इसमें अगर लर्न है तो यस, नहीं है तो नो। और यस नो टाइप के क्वेश्चंस में ऑक्सिलरी वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और यू है इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लर्न सेकंड फॉर्म होती है और लर्न थर्ड फॉर्म होती है। लर्निंग आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न हो गया। योर लेसन आपका अदर वर्ड हो गया। और सेकंड एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ आपके माध्यम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको मैं व्यक्त करता हूँ। हैव दे गॉन देयर, क्या हुआ वहाँ जा चुके हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन है और प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। हैव, उसके बाद जो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। अब बात आती है यस, यदि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द स्टूडेंट सेंटेंस के बीच में आता है तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। तो उसमें रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो ही सी इट नेम प्लेस तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ हैज का प्रयोग होता, आई बी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ हैव का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल है व्हेयर हैज दे बाय, व्हेयर हैज द बॉय रन अवे। देखिए लड़का कहाँ दौड़ चुका है, इसका हिंदी में अर्थ होगा बच्चा, लड़का कहाँ दौड़ चुका है। तो स्टूडेंट प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया इसलिए प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश हम लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द आपका व्हेयर है, व्हेयर हम पहले लिखते हैं, चूंकि द बॉय सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इसलिए हम है ही लगाएंगे। रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, रन सेकंड फॉर्म होती और रन थर्ड फॉर्म होती, रनिंग आईएनजी फॉर्म होती, इसलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रन का प्रयोग करेंगे। अब स्टूडेंट सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। व्हाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, इसमें एक बात ध्यान देना, व्हाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, आप देख रहे हैं यू और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग हो गया, इसका मतलब ये वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इस प्रकार के सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए रूल वही होता है, इसमें कोई परिवर्तन स्टूडेंट नहीं होता है। क्वेश्चन वर्ड हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसका मतलब होगा व्हाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, आपने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके हैं। तो इसका अनुवाद होगा व्हाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रीड सेकंड फॉर्म होती है, रीड थर्ड फॉर्म होती है, रीड आईएनजी फॉर्म होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोगों को समाप्त होता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब होती है स्टूडेंट हैज हैव, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसकी पहचान होती है, रिकॉग्निशन होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं एटसेट्रा वर्ड आएंगे। आई बी यू दे तथा सिंगुलर आई बी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ हैव का प्रयोग होता है। ही सी इट दे नेम प्लेस तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ हैज का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव सेंटेंस में मैंने आपसे बताया है जिसमें ना करने का, किसी चीज़ को ना करने का बोध होता है, मना करने का बोध होता है स्टूडेंट, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें जो है ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हैज है के साथ सब्जेक्ट हैज है नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो इस प्रकार से निगेटिव समाप्त हो जाता है। हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन हम पहले पढ़ते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन में ये बात आती है, अगर वो आपके प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो स्टूडेंट रूल होता है हैज हैव सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो स्टूडेंट उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो उसमें रूल होता है क्वेश्चन वर्ड हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन वर्ड हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज समाप्त होता है। फिर हम आते हैं इसके एक्सरसाइज पे। फिल इन द एक्सरसाइज है सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स।
ओनली आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, याद रखिएगा। ही सी इट नेम प्लेस सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई बी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा। एक्सरसाइज के लिए मैं अभी आपके लिए होमवर्क भेजता हूँ। थैंक यू।